गूंगी राजकुमारी। एक बार की बात है, गांव में एक युवक राम बहुत बहादुर था। पूरे गांव में उसकी बहादुरी की चर्चा होती थी। उसके समान बहादुर कोई नहीं था। साथ ही वह बुद्धिमान भी था। गांव की प्रत्येक समस्या का हल उसके पास था। जब भी किसी को कोई समस्या आती तो सब उसके पास आते और वह हर समस्या को सुलझा देता था। राम को नए नए स्थानों पर घूमने का बेहद शौक था। वह प्राय महीनों घर से बाहर बिताता और तरह तरह की जगह घूमता था। एक बार वह घूमते घूमते बहुत दूर नगर में पहुंचा। शाम का समय था, किंतु सारा बाजार बंद था। लोग मुंह लटकाए घूम रहे थे। तभी राम की नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसे देखता ही रह गया। उसने देखा वह छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वह लड़की बोली, कल को राजकुमारी उसके पति की बलि लेगी, इसलिए वह रो रही है। राम बोला, वह तुम्हारे पति की बलि क्यों लेगी? तो वह लड़की बोली, हमारी राजकुमारी बोल नहीं सकती। उन्हें किसी बाबा ने बताया कि हर रोज़ किसी एक आदमी की बलि लेने से वह ठीक हो जाएगी। इसलिए रोज़ उसके कमरे में एक आदमी भेजते हैं ताकि वह उसकी बलि ले और ठीक हो जाए। और कल को मेरे पति की बारी है। राम बोला, मैं तुम्हारी समस्या को हल करूंगा। राम ने वैद्य का रूप धारण किया और बड़ी जड़ी बूटियों से भरा थैला उठाकर महल की ओर चल दिया। उसने देखा कि बाग के हरे भरे पेड़ काले हुए पड़े थे। दीवारों पर काले रंग की परत चढ़ी हुई थी। चारों ओर उदासी छाई थी। वह राजकुमारी के पास पहुंचकर बोला, महाराज, क्या मैं आपकी पुत्री को ठीक करने का प्रयत्न करूं? महाराज की तो मुंह मांगी इच्छा पूरी हो रही थी। राजा बोला, जरूर, तुम कुछ कोशिश करो। राम ने अपना झोला संभाला और राजकुमारी के महल में पहुंच गया। वहां चारों दिशाओं से गंदी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तालाब का पानी सट गया हो। पिंजरे में बैठे पक्षी भी राजकुमारी की बीमारी का मातम मना रहे थे। सभी तरफ उदासी का माहौल था। राजकुमारी के काले लंबे बाल खिड़की से नीचे लटक रहे थे। एक दासी उन्हें समेट रही थी, किंतु वह फिर खुल जाते। राम ने बाल काट दिए। जैसे ही राम ने राजकुमारी के बाल काटे, एक चमत्कार हुआ, वे दोगुनी तेजी से बढ़ने लगे। दासी तो बहुत डर गई, भूत भूत चिल्लाकर भागी। राम ने अपने गुरु मंत्र का जाप किया और फिर बालों पर प्रहार किया। इस बार कटे बाल नहीं बढ़े। राजकुमारी उससे बहुत प्रभावित हुई। उस रात राजकुमारी के कमरे में राम जाकर बैठा। बीमार राजकुमारी सो गई। आधी रात को जब चंद्रमा खिड़की के सामने पहुंचा तो एक भयंकर नागिन राजकुमारी के मुंह से निकलकर राम पर लपकी। सावधान राम ने बड़ी फुर्ती से उस पर प्रहार किया। कुछ देर की लड़ाई के बाद जीत राम की हुई। इसी शोरगुल में राजकुमारी की आंख खुल गई। उसने नागिन का कटा सिर देखा तो अचानक चीख पड़ी, बचाओ, नागिन हमें मार देगी। आवाज़ सुनते ही राम और वह स्वयं दोनों ही चौंक उठे। राजकुमारी मारे खुशी ने लगी। सारा राजमहल आधी रात को जाग गया। पेट में पल रही नागिन ने ही राजकुमारी को गूंगा बना रखा था। वही रात को आदमी को डस लेती थी और आदमी मर जाता था। और अब सब सोचते कि कोई बलि लेता है। महाराज ने राम को सीने से लगा लिया। सुबह राम को ढेरों इनाम दिए गए। बाग के वे पेड़ जो नागिन की पुकार से काले पड़ गए थे फिर से लहला उठे। तालाब के पानी में कमल ही कमल खिल गए। जैसे राजमहल में जिंदगी लौट आई। राजा राम से बहुत खुश हुआ और राम का विवाह राजकुमारी से करा दिया। अब दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।